इजराइल ने पाकिस्तान के एक बड़े जहाज पर ड्रोन हमला कर दिया है। पाकिस्तान की ठुकाई हो, हमें खुशी ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन और पाकिस्तान को मुझे लगता है एक डायरेक्ट मैसेज भेजा गया। अभी पाकिस्तान के इस जहाज में एलपीजी गैस भरी थी। ये उम्मीद थी कि वो सऊदी का मसीहा बनेगा, सऊदी का रखवाला बनेगा। अब वो पाकिस्तान कैसे कमजोर दिखा है, जरा पाकिस्तानी जहाज पर इजराइल के ड्रोन टूट पड़े। कि पाकिस्तान ने लगभग 11 दिन तक ये खबर छुपा के रखी। अब इसराइल क्या करेगा मालूम है? जितने भी पाकिस्तान के ओवरसीज एसेट्स हैं उनको टारगेट करेगा। आई वांट कि ये मैसेजिंग लगातार पाकिस्तान को जानी चाहिए, जैसे आज इजराइल ने करी है। जानकारी देते हुए हबीबुल्ला खान नाम के एक व्यक्ति ने इजराइल को गाली देते हुए कहा है कि एक खतरनाक खेल शुरू हो चुका है। दुनिया के सबसे गैर जिम्मेदार देश इजराइल ने कायरतापूर्ण अंदाज में पाकिस्तान पर हमला किया है। हबीबुल्ला खान ने कहा है कि इजराइल हमेशा से दूसरे देशों को उकसाता है, यही उसकी रणनीति है। ये हमला करके इजराइल ने पाकिस्तान को ये संकेत भी दिया है कि वो हमारी ऊर्जा आपूर्ति पर हमला कर सकता है। ये हमारी राष्ट्र सुरक्षा के लिए सीधा खतरा है। वैसे हबीबुल्ला ने सही कहा है। इजराइल ने जानबूझकर पाकिस्तान के उसी जहाज को निशाना बनाया जिसमें एलपीजी गैस भरी थी। एज अटैक ऑन बोथ। अब ये जो मुसलमान कोएलिशन है जो पाकिस्तान ट्राई कर रहा है, सऊदी अरेबिया, तुर्की, ये सभी मिलकर, उसके बाद पाकिस्तान लगता है पाकिस्तान को कि हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। इसीलिए पाकिस्तान इज बिकमिंग मोर वोकल अगेंस्ट इजरायली अटैक इन गाजा। अभी यूनाइटेड नेशंस में भी ये गंद डाल कर आए हैं, लेकिन इसलिए इनको सीधा करना वो जरूरी था। हो सकता है कि नेतन्याहू को मोदी जी ने बोला हो कि यार मेरा ये थोड़ा सा काम कर दे, क्योंकि मैं अभी यहाँ पर डंडे मरवा रहा हूँ जो मुसलमान के आई लव मोहम्मद का नारा लगा है भारत में। तो ये मोहम्मद के सुअरों को अब ठीक किया जा रहा है भारत में। मैं वहां बिजी हूं, तुम वहां पर इनकी ठुकाई करो। दोस्तों, हार्श रियलिटी क्या है? पहली बात यह है कि पाकिस्तान ने अभी तो कहा था कि मेरे ऊपर अटैक मतलब कि तुम्हारे ऊपर भी है, लेकिन पाकिस्तान की किसी ने हेल्प नहीं करी। आपने नोट किया, ना सऊदी अरेबिया ना किसी और की तरफ से कोई जॉब नहीं है। हाँ, हमारा जो भारत के अंदर जो पाकिस्तान प्रेमी है, हमारा मीडिया, वो बड़ा रोना लगा रहा है कि भैया पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया, ये गलत किया। भारत के ऊपर कर देते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर नहीं। लेकिन पाकिस्तान की किसी ने हेल्प नहीं करी एक्सेप्ट आवर मीडिया, एंड अभी ऑपोजिशन भी पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। उसका रीजन है, भिखारी के साथ कोई खड़ा नहीं होता। जिस कंट्री के अंदर ना तो फूड हो, ना फूड की सिक्योरिटी हो, ना ही ह्यूमन बीइंग की कोई सिक्योरिटी हो, ना इकोनॉमी का कुछ भी उनके हाथ में नहीं है, जहां पर एक एक चीज 200 रुपए की मिलती है, जो इंडिया में 2 रुपए की है, पाकिस्तान में 200 रुपए की है। तो उसके बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी आपकी हेल्प करने आएगा। मुझे लगता है ये पाकिस्तानियों को आज एक मैसेज भी है कि तुम बड़ा उछल रहे थे, सऊदी अरेबिया साढ़े नाल, तुर्की है साढ़े नाल, तोड़े नाल कोई भी नहीं है। आपके साथ तो आपके पाकिस्तान के लोग भी नहीं है, बाकी के लोग आपकी हेल्प करने क्यों आएंगे? तो आप ये भीख मांग सकते हैं, और इसीलिए ये लोग इनकी हेल्प नहीं करते, क्योंकि हेल्प के नाम पर पाकिस्तानियों ने हमेशा धोखा दिया है। आपको मालूम है कि जब भी ये किसी कंट्री में जाते हैं, अभी आपको याद होगा इनके जो ये दुबई में जो क्रिकेट के मैचेस हो रहे थे, वहां पर इनका जो एक प्लेयर है वो ऐसे दिखा रहा था। क्या मतलब था कि इनका प्रधानमंत्री 6 कंट्रियों में गया भीख मांगने के लिए, इतना रुपया भी, इतना डॉलर भी इनको नहीं मिला। मतलब वो था। दूसरा मतलब मैं ऑलरेडी 1-2 बार बोल चुका हूं, फिर भी मस्ती बस्ती के लिए बता देता हूं। वो कहता कि मेरी माँ का उसका माँ का 6 बार हलाला हुआ, ये पैदा नहीं हुआ। 7वीं बार दादे से हलाला करवाना पड़ा तो ये निकम्मा पैदा हुआ है। तो इसको ये नहीं पता लगता कि बाप था कि दादा था, तो इसलिए बाकी आप समझ सकते हैं। तो इसलिए जो ये इकोनॉमिकली डिपेंडेंट है, पॉलिटिकली अनस्टेबल है, तो दोस्त भी दोस्त नहीं है। वो सिर्फ जिसको बोलते हैं कि ठीक है बोलने के लिए अच्छा है, एग्रीमेंट साइन कर लिया सऊदी अरेबिया के साथ, लेकिन कोई भी इनकी हेल्प करने के लिए ना आया है, ना ही आएगा। बस ये वार्निंग शॉट था ख्वाजा आसिफ। अगली बार क्रू बचेगा नहीं, अब की बार तो उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि टैंकर तुम्हारा नहीं था। अगर टैंकर तुम्हारा होता तो टैंकर ये समुद्र के नीचे होता। तो अब क्या करोगे? अब सऊदी तुम्हें बचाने आएंगे ख्वाजा आसिफ? क्यों ISPR इस पे कोई टिप्पणी नहीं? कल तो बड़ा ट्वीट कर रहे थे, फर्जी ट्वीट। क्यों भाई, आज क्या सांप सूख गया? अबे जादियो क्या हो गया? आज इस पे तो ट्वीट कर लो, बोलो हमारी 11 दिन तक फटी पड़ी रही, हमें पता नहीं, इजराइल ने ठोक दिया। इस पे तो ट्वीट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? इजराइल ने तुम्हारी वाट लगाई, इस पे ट्वीट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मैंने कहा था पंगे मत लो,
बड़े डेंजर लोग हैं ये, मैं जानता हूं इन्हें। बेटा चुन चुन के ठोकेंगे, जहां मिलोगे वहां ठोकेंगे, मतलब जहां भी तुम जाओगे वहां ठोकेंगे। अगली बार अगर कोई जहाज जा रहा हो जिसमें मुल्ला मुनीर और मुल्ला शाहबाज जा रहे हो, अगर वो जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, कोई अप्रिय घटना हो जाए, तो आप जरा हैरान मत होइएगा कि इसके साथ ये घटना क्यों हुई, क्योंकि अब तुम्हारी किस्मत में दुर्घटनाएं लिखना बिल्कुल शुरू हो गया है। एंड आई एम वेरी हैप्पी इट हैज बिगिन। तो आज मैं कह सकता हूं इजराइल वर्सेस पाकिस्तान शुरू हो चुका मेरे हिसाब से। ये जो टैंकर था इसको सिर्फ इसलिए टारगेट किया गया, इसमें क्रू पाकिस्तानी था और टैंकर बर्बाद हो चुका है। मतलब जो एलएनजी एलपीजी का टैंकर वगैरह वो बर्बाद हो चुका। हौथियों ने झलते बुनते हुए टैंकर को पकड़ लिया और हौथियों की भी तो उन्होंने बमबारी की, हौथियों की तबियत से इन्होंने बमबारी की है। हौथी तो इनके क्षेत्र में ही रहते, कभी भी उनको ठोक देते। अब देखिए कहाँ सी और कहाँ इजराइल, इतना करीब करीब 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा, वहां ड्रोन डाके उसी टैंकर को ठोका, उसी दिन ठोका जिस दिन पाकिस्तान ने पैक्ट। आई थिंक इट्स अ वार्निंग शॉट, इट्स अ वेरी क्लियर मैसेज फ्रॉम इजराइल, वी मीन बिजनेस एंड वी आर गोइंग टू हिट यू वेयर इट मैटर्स यू द मोस्ट। मजा आने वाला है। हम तो कह रहे हैं कि जरा ये इसमें इजरायली भाई हमारे इसमें वृद्धि करें और जहां जहां पाकिस्तानी और पाकिस्तान के टैंकर मिले उनके साथ ये होगा। पाकिस्तानियों, तुम्हारे कुंडली में शनि आ गया है, तुम्हारा मुल्ला मुनीर तो भाग लेगा अमेरिका, उसके बीवी बच्चे वही है, तुम्हारा क्या होगा। और रईसी वाला हेलीकॉप्टर जो गया था और उसका विदेश मंत्री साथ गया था, याद रखना तुम्हारे पास भी जहाज है और तुम्हारे पास जहाज कोई वेदर प्रूफ नहीं है। इनसे पंगा लोगे छोड़ेंगे नहीं। थोड़ा भी गाजा में बिजी है, गाजा में जैसे जनाजे खत्म होंगे तो फिर पाकिस्तान में जनाजे उठने शुरू होंगे। गाजा में जनाजे रुकेंगे तो अगले जनाजे पाकिस्तान में ही उठने वाले हैं। तो ये तुम्हें बता दे जरा, इसके लिए तुम तैयार हो। वेरी सेंसेशनल ब्रेकिंग डेवलपमेंट, Israel has hit, Israel has given the warning shot, Israel exactly hits the same day a Pakistani tanker when they signed the deal with Saudi. Now what the hell are you going to do Pakistanis? क्या विकल्प है तुम्हारे पास, क्या करोगे, किसको बुलाओगे? बट उनको ये नहीं मालूम है, इसराइल जो है जब अमेरिका को अपने पॉकेट में रखता है तो ये तो पाकिस्तान को भी छोड़ेगा नहीं। और अभी मोसाद ने बता दिया क्या करने वाला है वो। ये तो एक तरह से ट्रेलर है, झांकी है, पूरी पिक्चर आनी बाकी है। देखिए आगे भी क्या क्या होता है। लेकिन आप ये भी तो देखो ना कि एक तरफ कितना बड़ा झूठ शहबाज यूएन में बोल रहे थे कि हमने तो भारत के खिलाफ युद्ध जीत लिया, और डोनाल्ड ट्रंप को कितनी मक्खन लगाई उन्होंने, मैन ऑफ पीस बता दिया, उनको तो इनाम मिलना चाहिए, उनको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए, यहां तक ऐलान किया और कहा कि हम तो युद्ध जीतने के बाद शांति से रहना चाहते हैं। सर ये इतना सब कुछ आप कैसे बोल सकते हैं, वो भी यूएन जैसे मंच पर। अंजू जी $500 मिलियन मिले हैं उनको, जो एयर बेसेस को हमने ध्वस्त किया था उसके गड्ढे भी अभी बड़े नहीं है, पैसे ही नहीं है उनके पास। अब $500 मिलियन मिले हैं तो वो उन एयर बेसेस की मरम्मत करेंगे। तो अभी तक तो उनको सिर्फ मैन ऑफ पीस बोला है, थोड़े दिन बाद बोलेंगे खुदाए पाकिस्तान बोलेंगे, ट्रम्प की चरणों में जाके बैठ जाएंगे। और ट्रम्प ने उनको आधा घंटा वेट करवाया, आप सोचिए, मुनीर और शहबाज शरीफ को, और वो अभी अब बलूचिस्तान